राघव के सामने इस वक्त एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ तो उसके सामने सुनहरी विद्या थी जिससे वो लोगों की मदद कर सकता था, और दूसरी तरफ स्नेहा, उसकी बीवी। उसने ये नहीं सोचा था कि उसके सामने इतनी बड़ी दुविधा आकर खड़ी हो जाएगी, मगर उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस लेकर कहा, स्नेहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं अपने काम को नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए लोगों की मदद करना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम मेरी बात को समझोगी। मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं और तुम जब चाहो तब वहां आ सकती हो। तुम चाहो तो अभी भी मेरे साथ चल सकती हो और मैं कभी तुम्हें रोकूंगा नहीं। खबरदार, जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। तभी वहां पर गीता आ गई और गीता ने राघव की तरफ देखते हुए कहा, नेहा तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही। तुमने अपना फैसला सुना दिया है और अब हम में से किसी को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अब तुम यहां से निकल जाओ, नहीं तो मैं धक्के मार कर तुम्हें यहां से बाहर फेंकवा दूंगी। गीता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राघव वहां पर एक पल के लिए भी नहीं रुकना चाहता था, इसलिए वो तुरंत वहां से निकल गया। वहां से निकलते हुए वो गुस्से में ही अपने आप से बड़बड़ा रहा था, पता नहीं अग्रवाल फैमिली के लोग मुझे समझते क्या है, और ये स्नेहा क्यों हर बार उनकी बात मान लेती है। कभी ना कभी तो उसे मेरे और अपने बारे में सोचना ही होगा। वो अभी कुछ ही कदम आगे बढ़ा था कि तभी अचानक से आसमान से एक आवाज उसके कानों में पड़ी, बहुत जल्द खूनी चांद तुम्हारी जिंदगी लाल रंग से भर देगा। तुम्हारी परेशानियां इतनी बढ़ जाएंगी कि तुम्हें सांस लेने की भी फुर्सत नहीं रहेगी। तुम्हें जल्द से जल्द उस चाबी को ढूंढना ही होगा। मगर इससे पहले कि वो आवाज कुछ और बोलती, तभी राघव ने तुरंत झल्लाते हुए कहा, बस करो अब, बस अब हो गया। ये ब्लड मून बॉक्स, सुनहरी विद्या, मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए। सुना तुमने? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या करूंगा मैं इन सारी चीजों का अगर मेरे पास मेरा प्यार, मेरी स्नेहा ही नहीं होगी? अगर वही मुझसे दूर चली जाएगी तो। ये कहते हुए राघव का गला भर आया और आगे उसने कहा, दुनिया भर में मेरी बदनामी हुई और सब लोग मुझे गलत समझते हैं। आखिर अब क्या होना बाकी है? तुम मेरी जिंदगी की परेशानियां और कितना बढ़ाओगे? राघव इस वक्त पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था। वो बुरी तरह से हाँफ रहा था और उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो चुका था। उसका सर घूमने लगा और वो जैसे तैसे अपने घर वापस लौट पाया। मगर इतना कुछ बोलने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं हुआ था। उसने घर आते ही सबसे पहले उस जादुई बॉक्स को बाहर निकाला और गुस्से में उस बॉक्स को देखते हुए बोला, तुम, इन सब की जड़ तुम हो। ये सब जो हो रहा है ना, ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब मैं एक मिनट के लिए भी तुम्हें अपने पास नहीं रखना चाहता। देखते ही देखते तेज हवाएं चलने लगी और उसके घर की खिड़कियां अपने आप खुलने और बंद होने लग गईं। ये देखकर राघव काफी ज्यादा घबरा गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? राघव का गुस्सा अब डर में बदलता जा रहा था, पर तभी उस बॉक्स में कुछ रेखाएं उभरने लगी। ये देखकर वो हैरान हो गया और उसने काफी मुश्किल से कहा, ये क्या? पहले जहां उस बॉक्स में सिर्फ एक सर्कल दिखाई दे रहा था, वहां अचानक से एक दूसरा सर्कल भी बन गया था। अब उस एक सर्कल के साथ साथ दूसरा सर्कल भी जगमगा रहा था। यहां राघव उलझा हुआ था, तो वहीं दूसरी तरफ स्नेहा के सामने भी अलग मुसीबतें आकर खड़ी हो गई थीं। अग्रवाल मैंशन में स्नेहा की मां गीता ने राघव के जाते ही उससे कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी उस लड़के की तरफ अपने कदम बढ़ाने की? अगर प्रीति तुम्हें नहीं रोकती तो तुम तो चली थी उसके पीछे पीछे उसके घर की दुल्हन बनने। ये सुनकर स्नेहा ने इस बार नाराज होते हुए जवाब दिया, हाँ माँ, मैं उसके घर जाना चाहती थी। आखिर वो मेरा पति है। मैं कब तक यहाँ अपने घर पर रहूंगी? मुझे कभी ना कभी तो अपने ससुराल जाना ही होगा। उसकी बात सुनकर गीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कितनी भोली है मेरी बेटी। तुम्हें ये लगता है कि राघव तुम्हारी फिक्र करता है? तो जब तुम्हारे पापा ने उसके सामने सवाल रखा था कि उसे क्लिनिक या तुम में से किसी एक को चुनना होगा, तो उसने क्लिनिक को क्यों चुना? वो तुम्हें भी तो चुन सकता था ना, मगर उसे सिर्फ पैसों की पड़ी थी। ये गरीबों की नियत ही ऐसी होती है, जहां चार पैसे दिखे नहीं वहीं टूट पड़ते हैं। राघव की इतनी बुराई सुनने के बाद स्नेहा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने चिल्लाकर कहा, माँ बस कीजिए, बहुत हो गया। राघव के लिए वो क्लिनिक इसलिए जरूरी है क्योंकि वो लोगों की मदद करना चाहता है। मैंने अपनी आंखों से उसे ऐसा करते हुए देखा है, मगर आपको
उसके अंदर सिर्फ बुराइयां ही दिखेंगी। मैं अब और नहीं झेल सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ। इतना कहकर स्नेहा ने अपने कदम आगे बढ़ाए ही थे कि तभी अचानक से उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ी। वहीं दूसरी तरफ इन सारी चीजों से अनजान राघव, जो अपने घर पर था और उस बॉक्स की गुत्थी सुलझाने में लगा हुआ था, वो अभी सोच ही रहा था कि इन सारी चीजों का मतलब क्या हो सकता है कि तभी अचानक से उसके कानों में किसी की दर्द भरी चीखें सुनाई दी। वो आवाज उसके पापा के कमरे से आ रही थी, जिन्हें सुनकर राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और सुपर जमाई के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से डाउनलोड कीजिए पॉकेट एफएम।